सौ बात की एक बात यह कि ये जो शुभांशु शुक्ला ने प्रधानमंत्री से कहा कि अंतरिक्ष से भारत बहुत बड़ा दिखता है, वो वाकई सच है। कई लोगों ने सोचा कि जैसे राकेश शर्मा ने यादगार तरीके से तब की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से अंतरिक्ष से बात करते हुए कहा था कि भारत सारे जहां से अच्छा दिखता है। इंदिरा गांधी ने राकेश शर्मा से पूछा था कि अंतरिक्ष से भारत कैसा दिखता है, तो उन्होंने कहा था कि सारे जहां से अच्छा दिखता है। तो लोगों ने सोचा कि शुभांशु शुक्ला भी उसी तर्ज में बोलते हुए कह रहे हैं कि अंतरिक्ष से भारत बहुत भव्य और बड़ा दिखता है। लेकिन वो सिर्फ कहने की बात नहीं है। नक्शों में जो स्कूल में पढ़ाया गया है ना, भारत उससे बड़ा है असल में, सच में। मतलब सच में बड़ा कैसे हो सकता है? तो क्या स्कूल में नक्शा गलत पढ़ाया गया है, या यह भी अंग्रेजों की चाल थी? दुनिया भर में राज था तो पूरी दुनिया को गलत नक्शा पढ़ाकर चले गए वो? वैसी बात नहीं है। मतलब यह बात तो सही है कि अंग्रेजों का और यूरोप के देशों का राज दुनिया पर रहा। जब ये दुनिया भर के नक्शे बन रहे थे तो थोड़ा तो उनका बायस था, लेकिन देश असल में जितने बड़े होते हैं वो सही तरीके से नक्शे में दिखता नहीं है। नक्शों में साइज अलग होता है। वो इसलिए क्योंकि नक्शे पर सही साइज दिखाया नहीं जा सकता। अब आप कहोगे दिखाया क्यों नहीं जा सकता? अंग्रेज अगर गलत नक्शा पढ़ाकर चले गए तो अब तो ठीक कर लो, अब भी क्यों गलत पढ़ाया जा रहा है? तो वो बात नहीं है, भावनाओं में मत बह जाइए। नक्शों पर दोनों के देशों के सही साइज नहीं दिखाए जा सकते। कई देश छोटे दिखाए जाते हैं, कई देश अपने साइज से बड़े दिखाए जाते हैं। और क्यों? क्योंकि उसकी वजह बहुत सीधी है। वो ये कि दुनिया फ्लैट नहीं है, चपटी नहीं है जैसा नक्शा होता है किताब में। दुनिया बॉल की तरह गोल है, संतृत की तरह गोल है, और नक्शा होता है चपटा, फ्लैट। तो किसी बॉल की तरह गोल सरफेस को चपटा करेंगे तो क्या होगा? समझ लीजिए कि संतरे के छिलके को साबुत निकालकर उसको चपटा कागज पर फैलाना हो तो क्या होगा? पेट की जगह से जो छिलका फूला रहेगा, ऊपर और नीचे की तरफ वो फट जाएगा, फैलेगा ही नहीं वो। लेकिन अगर आप समझ लो जबरदस्ती गोल सतह को चपटे कागज पर फैला दोगे तो ऊपर और नीचे से उसको खींचना पड़ेगा ना, और बीच से सिकोड़ना पड़ेगा। ऐसे ही बनता है नक्शा जो हमें स्कूल में पढ़ाया जाता रहा। गोल बॉल को चपटे कागज पर उतारने के लिए जिस तकनीक का इस्तेमाल होता है उसको कहते हैं मर्केटर प्रोजेक्शन। तो मोटे तौर पर तकनीक यह है, जैसा हमने बात की, कि जैसे संतरे के छिलके को साबुत खोलकर कागज पर लेटाना हो तो पेट से यानी बीच से उसको सिकोड़ा जाएगा और ऊपर और नीचे से उसको खींचकर फैलाया जाएगा। तो पृथ्वी है ये बॉल, और इस बॉल को खोलकर समझ लीजिए कि फ्लैट कागज पर लगाना है। तो पृथ्वी के पेट पर जो देश है, गोलाई के पेट पर, उनको थोड़ा सिकोड़ना पड़ेगा और ऊपर और नीचे तरफ जो है उनको खींचकर फैलाना पड़ेगा, तब बनेगा नक्शा। दुनिया का वही नक्शा आपने बचपन से देखा है, शुभांशु शुक्ला ने भी वही देखा था। तो एक आदत सी हो जाती है भारत को एक साइज में देखने की। लेकिन अब जरा दोबारा उस नक्शे को याद कीजिए। पृथ्वी की बॉल के पेट पर कौन से देश हैं? तो पेट पर जो लकीर बांधी जाती है, जैसे पृथ्वी के गोले को दो टुकड़ों में बराबर बांटा जाता है, आधा ऊपर आधा नीचे, उसको क्या कहते हैं याद है? भूमध्य रेखा, इक्वेटर। यानी जो देश इक्वेटर पर हैं, भूमध्य रेखा पर हैं, वो बिल्कुल गोले के पेट पर है। और ऊपर और नीचे क्या है गोले के? नॉर्थ पोल, साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। यानी इस गोले को सपाट नक्शे में बनाने के लिए इसके पेट की लाइन यानी भूमध्य रेखा, इक्वेटर के पास के देशों के साइज को सिकोड़ना पड़ेगा। नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ऊपर और नीचे, यानी उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव के पास के देशों का साइज को फैलाना पड़ेगा। ऐसे मेरे हाथों, दोनों हाथों से आप गोला बनाने की कोशिश कीजिए, जैसे हम ये गोला बना रहे हैं दोनों हाथों से। इसको खोल के सपाट प्लेट की तरह बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? ये ऊपर से उंगलियां फैल जाएंगी ना, ये ऐसे बंद हो जाएंगी और ये ऐसे फैल जाएंगी। तो गोले के पेट पर है इक्वेटर। इक्वेटर से भारत कितना दूर है? सिर्फ 900 किलोमीटर। भारत पेट से सिर्फ जो बीच की लाइन है उससे 900 किलोमीटर ऊपर है।
और नक्शा याद कीजिए स्कूल में जो पढ़ा था, ऊपर उत्तरी ध्रुव की तरफ चलेंगे तो एक देश है ग्रीनलैंड। नक्शे में कितना बड़ा सा है, देखने में ऐसा लगता है न जाने कितने भारत आ जाएं एक ग्रीनलैंड के अंदर डालें तो, लेकिन आपको पता है ग्रीनलैंड का एरिया कितना है? लगभग 21 लाख स्क्वायर किलोमीटर। और भारत का माल कितना मालूम? भारत का है 33 लाख स्क्वायर किलोमीटर। ग्रीनलैंड 21 लाख स्क्वायर किलोमीटर, भारत 33 लाख स्क्वायर किलोमीटर, यानी भारत ग्रीनलैंड से 1.5 गुना बड़ा है। लेकिन नक्शा जब आप खोल के सपाट देखेंगे, ग्लोब पर नहीं ऐसे सपाट देखेंगे, तो ग्रीनलैंड में भारत जैसे कई देश आ जाएं ऐसा लगता है। यह है मर्केटर प्रोजेक्शन का खेल। यूरोप का नक्शा तो आप आजकल रोज देख ही रहे हैं। ये ग्लोब में मत देखिए, नक्शे पर देखिए। उसमें उत्तर में देश है नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, वो देखें ना, स्कैंडिनेवियन देश कहते हैं इनको। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और डेनमार्क सब मिलाकर कितने बड़े लगते हैं, इतना बड़ा एरिया लगता है भारत से नक्शे पर अगर देखें तो। लेकिन इनका एरिया पता है कितना है? टोटल मिलाकर सिर्फ 11 लाख स्क्वायर किलोमीटर। भारत है 33 लाख स्क्वायर किलोमीटर, यानी भारत इन सबको मिलाकर भी इनसे 3 गुना बड़ा है असल में। लेकिन नक्शे में छोटा हो जाता है क्योंकि यह पृथ्वी के गोले में ऊपर है और भारत है गोले के पेट के पास। अफ्रीका तो बिल्कुल गोले के पेट पर ही है। इक्वेटर तो अफ्रीका से होकर गुजरता है ना, भूमध्य रेखा वहां से होकर गुजरती है, यानी अफ्रीका भी नक्शे पर सिकोड़ दिया जाता है। और वैसे गोले में बहुत बड़ा है। रूस देखा आपने नक्शे में? ऊपर है, कितना बड़ा लगता है नक्शे पर। ये ग्लोब में आप देख रहे हैं छोटा लग रहा है, नक्शे पर बड़ा लगता है। अफ्रीका देखिए और रूस देखिए, रूस अफ्रीका से कितना बड़ा दिखता है नक्शे पर। आप देखेंगे ना, आप याद कीजिए, नक्शा बड़ा सा दिखता है। रूस का एरिया है 1,71,000, माफ कीजिएगा 1,71,00,000 स्क्वायर किलोमीटर, यानी लगभग 1.25 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर। और अफ्रीका कितना एरिया है? 3 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर, यानी अफ्रीका रूस के दुगने साइज से थोड़ा ही कम है। लेकिन क्योंकि पृथ्वी के गोले, अभी आप गोले पर देख रहे हैं, गोले पर बड़ा लगेगा अफ्रीका, नक्शे पे छोटा लगेगा रूस से, क्योंकि नक्शे में उसको सिकोड़ कर दिखाया जाता है। नक्शे पर यूएसए ले लीजिए, कनाडा ले लीजिए। अमेरिका है, यूएसए जो है वो 1 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर, कनाडा है 1 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर, दोनों मिला के हो गए, दोनों जोड़कर हो गए 2 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर। अफ्रीका है 3 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर। अब नक्शे पर आप देखेंगे इसको, अमेरिका कनाडा को, ये अफ्रीका से बड़े होते हैं। गोले पे देखेंगे तो ये अफ्रीका से छोटे हो जाते हैं। दोनों को जोड़ दो, 2 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर, उससे 1.5 गुना है अफ्रीका। यानी ये सारा चक्कर यह है कि दुनिया गोल है और नक्शा सपाट फ्लैट है। तो भारत को जब पृथ्वी के गोले पर देखो तो एकदम से बड़ा लगता है कि भाई ये तो काफी बड़ा है, लेकिन नक्शे पर आते ही छोटा हो जाता है। बचपन से वही नक्शा देखते आ रहे हैं। तो जब पहली बार असल में ऊपर अंतरिक्ष में जाकर पृथ्वी को देखो तो पता लगता है कि अपना भारत तो बड़ा सा है। और वही शुभांशु को दिखा, और वही शुभांशु शुक्ला ने प्रधानमंत्री मोदी को कहा। तो वो कोई डायलॉग नहीं मार रहे थे, भारत सच में भव्य और बड़ा है और सारे जहां से अच्छा तो है ही। 100 बात की एक बात।